Hello and जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण नृपानी। और सेमेस्टर 2 का कमर्शियल स्टडीज में चैप्टर बजटिंग। बट बजटिंग जो है वो आपके सिलेबस में काफ़ी रिड्यूस्ड हो चुका है। तो चलिए एज पर द रिड्यूस सिलेबस समझते हैं बजटिंग। तो जैसे ही बजट शब्द एस्टिमेट वर्ड से बनाया गया है, जिसका मतलब है एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। तो बस इतना ही बजट नहीं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके सिलेबस में बजट पोर्शन में क्या क्या आना है। जी यही आपको इस बार तैयारी करनी है, इतना ही आपको तैयारी करनी है। बजट में बजटिंग पहले, मीनिंग ऑफ द बजट, यूटिलिटी ऑफ द बजट, हाँ utility of the budgeting, comparison between budgeting and forecasting, types of budget में sales budget, production budget, cash budget, purchase budget और master budget। याद रखिएगा इन सब का सिर्फ मीनिंग करना है आपके एज पर दी सिलेबस से। जी ये एज पर दी रिड्यूस्ड सिलेबस मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय बिताए बिना। तो जैसा कि बजटिंग के बारे में आप जान रहे थे, बजट क्या है पहले ये समझते हैं, फिर बजटिंग के बारे में जानेंगे। तो बजट एक डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑपरेशन है फॉर सम स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। याद रखिएगा पास्ट का बजट नहीं बनता है, जब भी बनता है तो आगे का बनता है। जैसे आप आने वाले बोर्ड में क्या स्कोर पाना चाहते हो ये आप तैयार करते हो। जो 8th में आपने दे दिया, 9th में दे दिया, उसका स्कोर की बात या उसकी तैयारी की बात आप नहीं करते हो। उसी तरह से बजट भी है। बजट आगे के एस्टिमेट्स बात करता है। इट इज द एस्टिमेट ऑफ नीड एंड एक्सपेक्टेड प्रिपेयर्ड रिजल्ट्स प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ द पीरियड टू विच इट रिजल्ट। अर्थात जिस पीरियड का हम बजट बनाना चाहते हैं उसका हम एडवांस में बनाते हैं। अर्थात जब भी हम बजट बनाते हैं तो आने वाले पीरियड का, फ्यूचर पीरियड का बनाते हैं। बजट में क्या होता है? बजट में फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्लान्स, हमारे उसके प्लान्स लिखे होते हैं कि कैसे हम वो काम पूरा करेंगे। उस प्लान को पाने के लिए हम क्या पॉलिसीज बनाएंगे, अर्थात मैनेजमेंट उसके लिए क्या पॉलिसीज बनाएगा एज अ होल, और एक डिवीजन के लिए, बिजनेस के हर एक डिवीजन के लिए बजट बनता है। हाँ अभी हम लोग जानेंगे डिटेल में क्या क्या बजट बनते हैं। आप डेफिनेशंस के रूप में इसको भी पढ़ सकते हैं, बट दैट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। चलिए आपको बताते हैं डिटेल में बजट। तो आप समझ गए क्या है, मीनिंग जान गए, एक एस्टिमेट है, फ्यूचर का एस्टिमेट है। आइए कुछ फीचर्स से जाने बजट क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ बजट। तो सबसे पहला फीचर है बजट रिलेट टू अ फ्यूचर पीरियड। मैंने पहले ही बताया, आप हमेशा क्या करते हो, आपके एग्जाम्पल से दिया, आप आने वाले साल में, जी आपके जो बोर्ड का एग्जाम है आप उसको कैसे बेटर करोगे, इसकी तैयारी करोगे। जो बीत चुका है नहीं कर सकते, सो आप क्या करते हो, फ्यूचर के पीरियड की तैयारी करते हो इन एडवांस। और क्या करते हो, बजट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड एंड अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। सिर्फ कल्पना करोगे कि मैं इतना कर लूंगा, मैं 90% ले आऊंगा और सपने में सो जाओगे, तो वो बजट नहीं है। जी जैसे बिजनेसमैन सिर्फ कल्पना करे कि हम इतनी इनकम कमाएंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे, और फिर जाके सो जाए, कुछ करे नहीं, तो वो बजट नहीं है। बल्कि उतने रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए हम क्या क्या सेल्स करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में कैसे खर्चे करेंगे, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको प्लान करेंगे। ये है बजट। तो सर वो क्या है कि हम सिर्फ प्लान करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना करेंगे इतना करेंगे, वो आपका सिर्फ फोरकास्ट है। फोरकास्ट एक तरह का जजमेंट है, एक तरह का अंदाजा है। अंदाजा यू नो ना, हाँ कल्पना टाइप की चीज है। बट बजट क्या है, बजट स्टडी करके गहराई से जानकारी लेने के बाद आप आगे के बारे में तैयारी करते हो। चलिए और जानते हैं बजट के बारे में। बजट इज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी एंड फिजिकल यूनिट्स। मतलब बजट में हम सिर्फ रुपया नहीं बताते हैं, बजट में उस रुपए के साथ साथ उतनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, हाँ फिजिकल यूनिट्स मतलब होता है वस्तु की संख्या भी बताते हैं। आइए अब एक और जी
एक और वहां पॉइंट्स करने के बाद आगे हम लोग करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे। एक और फीचर कर लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। बजट फर्म का ऑब्जेक्टिव बताता है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है पर्पस, हम किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद है, और क्या बताता है, फर्म की पॉलिसीज क्या होंगी उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम बजट बना रहे हैं, बजट तैयार कर रहे हैं, का नाम है बजटिंग। पर क्या आप जानते हैं हमारे देश में भी गवर्नमेंट पूरे साल का बजट बनाती है। हाँ, आपकी मदर भी घर का बजट बनाती है जी। मम्मी को पता होता है कि महीने भर के हमारे घर का खर्चा कितना है। जानते हैं कैसे मम्मी कैसे बजट बनाती है? अगर मदर आपकी क्या है, हाउस वाइफ है, तो फादर आपकी मदर को घर के खर्चे के लिए पैसा दे देते हैं, एक लमसम अमाउंट दे देते हैं, और मम्मी क्या करती है, उसी खर्चे से अपने घर के ये सारे राशन का सामान मंगवाना हो, आपकी स्कूल की फीस देनी हो, हाँ आपके ट्यूशन की फीस जमा करनी हो, घर के सारे सामान मंगवाने, बिजली का बिल देना हो, सब मम्मी उस बजट में से ये सब प्री प्लान्ड है, आने वाले समय का है, दैट इज अ बजट। आइए डिफरेंस जानते हैं बजट और फोरकास्टिंग में, क्योंकि कई बार ये टर्म रिपीट हो रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा स्पष्ट स्टार्स ने दी है। चलिए, तो बजट इज डिफरेंट फ्रॉम दी फोरकास्ट। आइए देखें, तो पहला जो डिफरेंस यही समझ में आ रहा है कि एक फोरकास्ट भी स्टेटमेंट होती है जो प्रोबेबल इवेंट्स, जी प्रोबेबल मतलब होता है पॉसिबल इवेंट्स, क्या क्या संभावनाएं हैं होने की, आप उसको कहते हो प्रोबेबल। तो पॉसिबल इवेंट्स को बताता है, और इट इज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड बजट बनाना। बजट बनाने का बेस है फोरकास्ट। और बजट क्या है? यस, इस फोरकास्ट को हम इवॉल्व कर दें, प्रैक्टिकली सोच करके इसके बेसिस पे काम करें तो बन जाता है बजट। आइए बजटिंग और फोरकास्टिंग के बारे में डिफरेंस जानते हैं। वैसे फोरकास्ट तो ऐसा भी होता है कि मौसम का फोरकास्ट होता है, हाँ कल बहुत बारिश पड़ने वाली है ना, तो ये क्या है, मौसम का पूर्वानुमान है, फोरकास्ट है। बिजनेस में भी फोरकास्ट होता है, हम जानेंगे अब डिफरेंस बजट और फोरकास्ट में। तो फोरकास्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या हो सकता है, प्रोबेबल इवेंट्स बताता है। जबकि बजट क्या बताता है? बजट स्टेटमेंट ऑफ प्लान्ड इवेंट्स है, निश्चित है कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो बजट क्या है? बजट एक कॉन्क्रीट स्टेप है, ठोस कदम है। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्राम टू बी फॉलोड, ये हम प्रोग्राम फॉलो करेंगे, ये हम काम करेंगे। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, अ फोरकास्ट इज अ जजमेंट। फोरकास्ट तो सिर्फ आपकी क्या है, आपके फैसले हैं, आपका जजमेंट है, आपकी सोच है, मेड बाय एनीबॉडी, बस कोई भी जो मैंने सोचा बस बता दिया, वो हो गया फोरकास्ट। जबकि बजट क्या होता है? बजट इज अ प्लान रिक्वायर्स अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट, अर्थात बजट में जो प्लान बनता है उसके लिए मैनेजमेंट की अथॉरिटी, मैनेजमेंट का पसंद, मैनेजमेंट का पावर चाहिए होता है, तभी आप उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, फोरकास्ट तो जजमेंट है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो वैसा होगा नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है, पर जब हम बजट बना लेते हैं तो वैसा करने की हम तैयारी कर लेते हैं, है ना डिफरेंस दोनों में। आइए और जानते हैं डिफरेंस। अ बजट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द बजट, सॉरी अ फोरकास्ट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द बजट। जी आपने जाना, फोरकास्ट की मदद से ही आगे जाके हम बजट बनाते हैं। और डिफरेंस जाने, फोरकास्ट ऑफ अ फंक्शन नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड बट बजटिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस। तो क्या अंतर है? फोरकास्ट के लिए नीड नॉट टू बी कोऑर्डिनेटेड, फंक्शंस का कोऑर्डिनेशन होना आपस में जरूरी नहीं है। जैसे सेल्स का मार्केटिंग के साथ, कैश के साथ कोई कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है फोरकास्ट करते समय। पर जब आप बजट बनाते हैं तो आप प्लान बनाते हैं तो आप उसके साथ तैयारी करते हैं कि कहां से वो एस्टिमेट्स आएंगे, कहां से आप उसको जनरेट करेंगे। अगर आपने दिखाया कि हमें सेल करनी है 1 लाख रुपए की, तो आपको प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, तो प्रोडक्शन नाम के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उसके साथ।
अरे भाई प्रोडक्शन नहीं करोगे तो बेचोगे कहां से, है कि नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन जानता है, ये क्या इस्तेमाल करना पड़ता है बजटिंग के दौरान। फोरकास्ट मे कवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, फोरकास्ट एक या एक से अधिक सालों के लिए भी होता है, बट ज्यादातर बजट जो बनते हैं वो 1 साल के लिए बनते हैं या शॉर्ट पीरियड के लिए। मैंने तो एग्जांपल दे दिया, हमारी मम्मी जो होती हैं वो बजट बनाती हैं 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने का पैसा पापा अपनी सैलरी ला के दे देते हैं और मम्मी उसमें से खर्चा कर रही होती हैं, यही करती हैं जनरली हमारी मदर्स। और जबकि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो पूरे साल भर का बजट बनाती है। पर आप क्या जानते हैं कि हमारे देश का बजट डे क्या है? हां, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है, यही है आज का क्वेश्चन आपके लिए। हां, गूगल कर सकते हो, ठीक है, बट कमेंट बॉक्स पे जवाब जरूर देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर यस रिप्लाई। क्या, व्हाट इज द बजट डे ऑफ इंडिया? हमारे देश में गवर्नमेंट बजट कब पास करती है? वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं, हमारी गवर्नमेंट जो बजट है जी, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है, गवर्नमेंट पास करती है उस बजट को, बट क्वेश्चन बजट डे है। चलिए, मुझे वेट रहेगा आपके यस जवाब का कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ जाते हैं टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ बजट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बजट है किसी भी फर्म के लिए सेल्स बजट। सेल्स को सबसे इंपॉर्टेंट बजट, यस, फंडामेंटल बेसिस माना गया। फंडामेंटल मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑन विच ऑल अदर बजट्स आर बिल्ट, अर्थात और सारे बजट इसी बजट पे डिपेंड है। सेल्स गड़बड़ हो गई, आपकी बिक्री नहीं हुई, तो सारे आपके कार्यक्रम, सारे आपके प्रोग्राम ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि सेल्स से ही बिजनेस को रेवेन्यू आने वाला है, ठीक है। इट लेज डाउन दी रेवेन्यू, क्योंकि सेल्स में ही लिखा होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है कमाई। हाँ, क्या पैसा आप जनरेट करोगे, ये बिजनेस कितना इनकम जनरेट करेगा, इसको हम कमाई बोल रहे हैं आम भाषा में। हाँ, कमाई के गोल्स बताता है सेल्स बजट। सेल्स बजट फोरकास्ट ऑफ सेल्स होता है, क्या वो फ्यूचर में करना चाहती हैं, और सेल्स बजट बनाने वाले व्यक्ति का नाम सेल्स मैनेजर। जी, सेल्स मैनेजर को आने वाले साल के लिए, आने वाले ईयर के लिए सेल्स बजट बनाना होता है। सेल्स बजट ब्रेकअप बताता है, अर्थात सिर्फ ये नहीं बताता कि टोटल सेल कितनी होगी, बल्कि उसको ये भी बताना होता है कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या बिकेंगे। हाँ, प्रोडक्ट ए कंपनी का कितना बिकेगा, प्रोडक्ट बी कितना बिकेगा, और क्या बताना होता है, टेरिटरी बतानी होती है, यस, कि लखनऊ टेरिटरी में कितना बिकेगा, है ना, वेस्टर्न यूपी में कितना बिकेगा, और क्या बताना होता है, और लास्ट में मंथ वाइज भी बजट बनाना होता है। जनवरी में सेल्स कितनी होगी, फरवरी में सेल्स कितनी होगी। तो इतना आसान नहीं है, मैंने बताया ना, सिर्फ कोरी कल्पना, सिर्फ अंदाजा लगाना, सिर्फ फोरकास्ट देना बजट नहीं है। समझ गए हैं ना अब आप? चलिए और जानते हैं सेल्स बजट, क्योंकि सिर्फ सेल्स बजट की डेफिनेशन करनी है, सारे बजट की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, और डिटेल में नहीं करना है, आपको हटा दिया गया है। तो ये सब पार्ट मैं रिमूव कर दे रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं जी। क्लियरली लिखा है कि आपको उनके बारे में नहीं पढ़ना है। आइए अगला बजट हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्शन बजट। जैसा कि नाम लिखा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब होता है आउटपुट जनरेट करना जी, गुड्स को प्रोड्यूस करने का नाम रखा गया प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन बजट के बारे में जाने। प्रोडक्शन बजट कंटेन्स एन एस्टीमेट, जी इसमें भी क्या लिखा होता है, एस्टीमेट होता है। किस चीज का एस्टीमेट होता है, एस्टीमेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जी, फर्म का टोटल आउटपुट कितना निकलेगा, जी ठीक सुना आपने, आउटपुट बताना फर्म की, फर्म के पास जो भी गुड्स या सर्विस बनती है उसका टोटल आउटपुट कितना होगा, प्रोडक्ट वाइज कितना होगा, वीक वाइज, मंथ वाइज कितना होगा, और फोरकास्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, अर्थात क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा। ये सब बताना होता है जी, ये सब बताना होता है एक प्रोडक्शन बजट में। प्रोडक्शन बजट कौन बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन बजट का इंचार्ज है प्रोडक्शन मैनेजर। जी, जो फैक्ट्री या जो प्रोडक्शन करने वाले आपके यूनिट्स होते हैं, हाँ, उसका हेड होता है ये प्रोडक्शन मैनेजर, और यही बनाता है प्रोडक्शन बजट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया प्रोडक्शन बजट वो बनाएंगे जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। याद रखिएगा, सबको प्रोडक्शन बजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक प्रोडक्शन बजट, याद रखिएगा, एक प्रोडक्शन बजट
फर्म के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेल्स बजट है। अ वेल प्लान्ड प्रोडक्शन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर सफिशिएंट सेल्स स्टॉक फॉर सेल्स। ठीक है ना, अगर आपने अच्छा प्रोडक्शन बजट बनाया तभी आप क्या कर पाओगे, सेल्स के लिए इंतजाम कर पाओगे और स्टॉक रीजनेबल लिमिट में मेंटेन कर पाओगे और मैन्युफैक्चर कर पाओगे गुड्स सस्ते से सस्ते दाम में, कम से कम। इकोनॉमिकल मतलब होता है सस्ता, चीप। क्या करना चाहिए, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, ऐसा प्रोडक्शन बजट बनाओ। चलिए, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है, हाँ सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है, इसीलिए बाकी सब पार्ट को मैं क्या करता हूं, एलिमिनेट कर दे रहा हूं। आपको भी कहूंगा कि प्लीज इन सबको आप छोड़ दीजिए, मटेरियल बजट आपके सिलेबस में नहीं है। आइए अब आते हैं परचेज बजट। टिक लगा हुआ है। चलिए, परचेज बजट जैसा कि नाम है, एक बजट जिसमें डिटेल लिखा होगा, किसका, कितनी क्वांटिटी, संख्या बताना, और किस क्वालिटी का। तो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वेरियस थिंग्स विच द फर्म नीड्स टू परचेज। फर्म क्या क्या गुड्स खरीदेगा जो आने वाले साल में, इसका इसमें बजट बना होता है। द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन परचेजेस एज वेल एज अमाउंट ऑफ ईच आइटम ऑफ परचेज आर ऑल्सो गिवन। तो टोटल भी दिया रहेगा और अमाउंट ऑफ ईच परचेजेस दिया, मतलब संख्या भी बतानी है जी और टोटल अमाउंट भी बताना है। जैसे अगर हमने बताया कि 5 लाख रुपए का गुड्स परचेज करेंगे, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि उसमें संख्या कितने गुड्स की खरीदेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स भी बताना पड़ेगा। परचेज बजट सर्व करता है एज अ गाइड इन मेकिंग परचेजेस फ्रॉम टू टाइम। ऑब्वियस बात है, फर्म इसी के अकॉर्डिंगली ही परचेज करेगी, न इससे कम न इससे ज्यादा। और क्या करता है, इट एंश्योर्स रिक्वायर्ड आइटम्स आर अवेलेबल एज एंड वन नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। अगर प्रॉपर परचेज बजट नहीं बनाएंगे तो फर्म को जो रॉ मटेरियल, जो टूल्स, जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वह फर्म के पास उपलब्ध नहीं होगा और अल्टीमेटली फर्म लॉस में चली जाएगी। फर्म का प्रोडक्शन या फर्म की चीजों में नुकसान आना शुरू हो जाएगा। आइए अगला बजट जो हमारे सिलेबस में है वो है मास्टर बजट। याद रखिएगा, सिर्फ हम सिलेबस में जो आए पार्ट हैं उतने की बात कर रहे हैं। मास्टर बजट इज अ समरी ऑफ ऑल बजट्स। तो अगर आपने पढ़ा प्रोडक्शन बजट, सेलिंग बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट, डिस्ट्रीब्यूशन बजट, सबकी समरी बना दो। हाँ, मास्टर बजट इज ऑल्सो नोन एज समरी बजट, है ना। समरी क्या होता है सर? हाँ, सबको, जैसे आप क्या करते हो, समरी लिखते हो ना पोएम के बाद, पूरी पोएम पढ़ लेते हो, मीनिंग निकाल लेते हो, फिर एक पेज में क्या करते हो, पूरे पोएम से क्या समझ में आया अपने वर्ड्स में लिख दो बस। तो पूरे बजट से क्या समझ में आया एक जगह लिख दो, समरी बन जाएगा। आइए डेफिनेशन भी देख लें। ICMA की डेफिनेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन। दी समरी बजट, जिसको हम कहते हैं मास्टर बजट, इनकॉर्पोरेटिंग इट्स कंपोनेंट फंक्शनल बजट विच इज फाइनली अप्रूव्ड, अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड। तो एक तरह का ये फंक्शनल बजट है। सर ये फंक्शनल क्या होता है? अर्थात हम क्या क्या काम करेंगे इसका रिकॉर्ड होता है। तो मास्टर बजट समरी होता है सारे बजट्स का, और मास्टर बजट का अप्रूवल बजट कमेटी को देना होता है। ये कौन सी कमेटी होती है? जिसने बजट बनाया था उस कमेटी से इसका अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। और इसके बाद इस बजट को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना बजटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ बजट जो आपके सिलेबस में। एक बजट और बच रहा था जो कैश बजट है, और कैश बजट के बारे में भी जान लेते हैं। कैश बजट, तो दिस बजट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ द फर्म्स एक्सपेक्टेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अर्थात फर्म के पास क्या क्या इनफ्लोज होंगे इसका स्टेटमेंट होगा। इनफ्लो मतलब कहां कहां से पैसे आएंगे, एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बताने वाला बजट कैश बजट होता है। और क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर, और बताता है कि फ्यूचर में आपके पास क्या क्या कैश रिसिप्ट्स, अर्थात कहां कहां से पैसा कैश के रूप में आएगा, और आपको क्या क्या कैश पेमेंट्स करने होंगे ओवर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अर्थात अलग अलग मंथ के अंदर आपको कितने कितने पैसे
खर्च करने या रिसिप्ट के रूप में आएंगे, इसको बताता है। एक कैश बजट जो है मुझे लगता है बहुत जरूरी है फर्म को बनाना, ताकि फर्म फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट्स का पता कर सके, ताकि फर्म अपने रिक्वायरमेंट्स का फाइनेंस कर पाए। अगर फर्म ने कल्पना की है, फर्म ने एस्टिमेट लगाया है कि आने वाले 1 साल के अंदर हमें 50 लाख की नई मशीन खरीदनी है, तो अगर आपके पास कैश बजट में उसके लिए प्रावधान ही नहीं होगा, कैश बजट में उसके लिए पैसे फंड्स अलग से होंगे ही नहीं, तो खरीदोगे कहां से? तो यही करता है कैश बजट, ठीक है ना। इट एक्साइजेस कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, फर्म के खर्चों पे भी लगाम रखता है कैश बजट, और हेल्प करता है लिक्विडिटी मेंटेन करने में। सर लिक्विडिटी मेंटेन करना, हाँ, लिक्विडिटी मतलब होता है कैश फ्लो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। कोई भी फर्म जो रिच इन कैश होती है उसका मतलब है फाइनेंशियली वो फर्म साउंड है। हाँ, इसका मतलब है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज कर रही है। तो इस तरीके से आपने पूरा एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस बजट जान लिया है। और आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि क्योंकि कमर्शियल एप्लीकेशंस पे, स्टडीज पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, और मैंने कोशिश की आपके लिए हर एक चैप्टर को वीडियो बनाने की, बट अगर आप लोग देखेंगे नहीं और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को शेयर नहीं करेंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू बी यस फील मोटिवेटेड। हमारा मोटिवेशन तो आपके व्यूज है, हमारा मोटिवेशन तो आपके यस आप जैसे मेरे सुपरस्टार्स हैं जो इसको देखते हैं नहीं बल्कि अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी शेयर करते हैं। सो प्लीज 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 शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी आर मोटिवेटेड, मैं हर एक लेसन वीडियोस को बनाऊं और डिटेल में बना पाऊं। थैंक यू एंड लव यू एंड हैप्पी लर्निंग।